बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरे एक दोस्त ने कल मुझे फ़ोन किया कि मैंने उम्रे पे जाना है और मैंने साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई थी। क्या मैं साइनोफार्म की बजाय अब दूसरी वैक्सीन लगवा सकता हूँ? यानी कैन वी मिक्स एंड मैच टू वैक्सीन्स? तो मेरा जवाब है बिल्कुल लगवा सकते हैं आप। अब चूँकि हर तकरीबन अक्सर वैक्सीन की 2 डोज़ हैं और 2 डोज़ के 21 पहली डोज़ के 21 दिन बाद दूसरी डोज़ लगाई जाती है। अब ऐसा है कि ये स्टडी में देखा गया है कि अगर एक इंसान को 2 वैक्सीन्स लगती हैं एक ही कंपनी की और उसके मुकाबले में अगर एक इंसान को 2 वैक्सीन्स मुख्तलिफ कंपनी की लगती हैं तो वो उनके अंदर इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनके अंदर एक ही किस्म की वैक्सीन की 2 डोजें लगती हैं। यानी एक तो फ़ायदा इसका ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छे अंदाज में परफॉर्म करेगा, ज़्यादा अच्छे अंदाज में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पैदा करेगा, ज़्यादा अच्छे अंदाज में हमारे साइटोटॉक्सिक सिस्टम को बेहतर करेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी वैक्सीन बनाना शुरू की है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे उसकी प्रोडक्शन नहीं है और हमारे पास जितनी वैक्सीन्स भी आ रही हैं वो हमने इंपोर्ट की हैं या डोनेशंस में आई हैं। इसलिए अगर एक की शार्टेज हो जाती है, डोज की लग जाती हैं, तो दूसरी अवेलेबल है, उसको हमें लगवा लेना चाहिए। मैं आपको एक साइंटिफिक प्रूफ देता हूँ कि 2 मुख्तलिफ वैक्सीन हो तो उसकी इम्यून सिस्टम क्यों बेहतर होता है। देखें, वायरल वेक्टर वैक्सीन है। वेक्टर का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के अंदर डाल के किसी चीज, जैसे हम सालन को एक प्लेट में डाल के देते हैं तो प्लेट जो है एक वेक्टर है। इसी तरीके से हम किसी बैग में कोई ख़त डाल के या कोई हम लैपटॉप डाल के किसी को देखते हैं तो अंदर लैपटॉप है, ऊपर बैग जो है उसका वो वेक्टर है। तो वायरल वेक्टर के अंदर ये देखा गया है कि वो वैक्सीन्स जिनके अंदर दोनों डोज में एक ही किस्म का वायरल वेक्टर था, मसलन एस्ट्राजेनिका है, उनके अंदर उन्होंने ऐसा वेक्टर ढूंढा एडिनोवायरस 26, उसकी उन्होंने वायरल कैपेसिटी को ख़त्म कर दिया, इन्फेक्शन कैपेसिटी को ख़त्म कर दिया और उसके अंदर रिकम्बिनेंट टेक्निक के साथ स्पाइक प्रोटीन बनाने वाले जीन्स को डाल दिया। अब ये पहली जब डोज लगती है तो हमारा इनेट सिस्टम उनको आइडेंटिफाई करता है। वैक्सीन के अंदर से जो जीन है उसके कारआमद होने से पहले वो जो एडिनो वायरस है उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। बहरहाल इतनी देर में वो काम कर जाता है और जो बची कुछ जो एडिनो वायरस है उसको हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ एंटीबॉडी मौजूद होती है। हमारा इम्यून सिस्टम स्पाइक्स प्रोटीन की तरफ चला जाता है और अब जब दूसरी वैक्सीन लगती है उसी 26 एडिनो वायरस की, तो उसके खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडी मौजूद होती हैं, तो वो उस वेक्टर को ही तबाह कर देती हैं। पहले अगर एक प्लेट में सालन रख के दे दिया जाए और प्लेट आपकी टूट जाए तो सालन नीचे गिर जाएगा। तो इसी तरीके से वो वैक्सीन ज़्यादा कारआमद या उसकी एफिकेसी कम देखी गई है। स्पुतनिक भी 2 वैक्सीन थी, 2 डोज वैक्सीन थी, रशियन वैक्सीन थी। इन्होंने ये किया कि दोनों डोजोज को मुख्तलिफ वेक्टर्स के अंदर डाला। पहली डोज जो है उन्होंने एडिनोवायरस 26 के अंदर डाला, उस जीन को, स्पाइक प्रोटीन वाले जीन को, और दूसरी डोज में उन्होंने एडिनोवायरस 5 को अंदर स्पाइक प्रोटीन बनाने वाले जीन को डाला। तो देखें, दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन में से बेहतरीन एफिकेसी है, जिसकी वजह से उसकी 95 से ऊपर। क्यों कि 2 वेक्टर। इसी तरीके से अगर आप एक वैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन देते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जल्दी राइज अप हो जाता है।
एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप देखें कि बहुत सारी वैक्सीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है कि आप माँ को नहीं दे सकते, दूध पिलाने वाली माँओं को के लिए खदशात हैं, और वो जो आप ये कहते हैं कि प्रेग्नेंट वोमन को नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान में अब फाइज़र वैक्सीन आ गई है। अगर किसी ने वैक्सीन की पहली डोज साइनोफार्म की लगवाई है या दोनों डोजें भी साइनोफार्म की लगाई हैं और उसको बाहर जाने में मसाइल आ रहा है, तो वो बूस्टर डोज मैसेंजर आरएनए की लगाई है। मैसेंजर आरएनए दुनिया की महफूज तरीन वैक्सीन है। अबव 95% टू 100% ऑफ की एफिकेसी है। बच्चों में भी उसी तरह एफिकेसी है जिस तरह बड़ों में है, बूढ़ों में भी उसी तरह एफिकेसी है जिस तरह बड़ों में है, दूसरे नौजवानों में है। प्रेग्नेंट माओं के लिए भी महफूज है, और प्रेग्नेंट माओं के लिए डुअल फ़ायदा है कि जब वो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होगा और एंटीबॉडी पैदा होगी, और तो उनकी प्लेसेंटा से क्रॉस होकर उनके बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगी। तो लबे-लुबाब समरी ये है कि वी कैन मिक्स एंड मैच टू वैक्सीन्स टू मेक आवर इम्यून सिस्टम टू वर्क बेटर। एक बात, दूसरी बात है कि द पीपल हु आर सस्पेक्टिंग दैट देयर antibodies are not developing after the 2 dose of the vaccine, they must go for the booster dose for another vaccine. So इस हिसाब से हम इसके 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 इन मिक्सिंग और मैचिंग के दरमियान में पूरी दुनिया, कनाडा ने इजाज़त दे दी है, अमेरिका ने इजाज़त दे दी है, पूरी दुनिया ने इजाज़त दे दी है। तो पाकिस्तान में भी अगर आपको हुकूमत एक डोज़ के बाद दूसरी डोज़ की ऑफ़र करती है तो बहुत खुशी से आप उसको तस्लीम करें।